ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਟਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਟਲ, अंजू टल, गगन टल, मीनाक्षी टल, हरीश टल, सतीश टल, सीमा लुथरा, सुदेश लुथरा, सुनंदा वर्मा, राजकुमार वर्मा, विशाल, शक्ति, कशिश, कार्तिक, सहज, नव्या ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ महालक्ष्मी मंदिर, जेल रोड, जलंधर विखे करवाया गया। श्रीमती कमला टल जी का जन्म पिता श्री सोहन लाल जी के घर माता श्रीमती भगवान देवी जी की कुखों सन 1955 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਟਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਟਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮਸੀ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਰੇਸ਼ ਟਲ, ਗਗਨ ਟਲ, ਹਰੀਸ਼ ਟਲ, ਸੀਮਾ ਲੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁਨੰਦਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰੀਸ਼ ਟਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਟਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮਸੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਟਲ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਟਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼, कार्तिक, सहज ਅਤੇ नव्या नाल महक रही है। बड़े दुखी मन से, बड़े दुखी हृदय से एकत्रित हुए हैं। आज हम सभी अपनी अपनी श्रद्धांजलि उन्हें देने आए हैं जो अपनी सांसारिक यात्रा को संपूर्ण कर चुके हैं। शारीरिक रूप से हमारे मध्य में नहीं है, जो पार्षद रही हैं श्री कमला टल जी, आदरणीय माता जी, अपनी सांसारिक यात्रा को संपूर्ण करते हुए प्रभु के श्री चरणों में जाकर विराजमान हो गई 24 फरवरी को। माता जी अपने पीछे अपने 3 बेटे, 2 बेटियां, पोते पोतियां, दोते दोते सबको छोड़कर गई हैं। एक मां का स्थान एक संतान के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मां के जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मां गुरु होती है, शिक्षक होती है, मां वैद्य है, घर की डॉक्टर है। मां के इर्द गिर्द सारा कुछ घूमता है। एक ऐसी शिक्षक मां जिसने न केवल अपने बच्चों को पार्षद होने के नाते समाज को भी, आप रिश्तेदार हैं तो आपको भी बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मां का काम ही है सिखाना। पर आज दुनिया से जाते जाते भी वो हमें कुछ शिक्षा देकर जा रही हैं। ये परिवार बहुत धार्मिक परिवार है, माता जी बहुत धार्मिक वृत्ति की रही, तो आज उसी धर्म के तहत हमें एक शिक्षा दी मां ने, और वो शिक्षा आज हम इस जो कार्यक्रम है 1 घंटे का शोक सभा का, उसमें ग्रहण करेंगे। जिंदगी क्या है?
चला चली का खेला, 2 दिन जग का मेला। कहते हैं जो बना है वो विनष्ट होता है, जो उदित हुआ है वो ढलता है। जो इमारत हमने बना दी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन ढह जाएगी। फूल खिला है, मुरझा जाएगा। ये द्वंद्वात्मक स्थिति हमारे जीवन की सच्चाई है, इस संसार की सच्चाई है। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बड़े लेखक हुए हैं, कहानीकार हुए हैं। उन्होंने कहा ये जिंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है, किताब है। पन्ने पलटते जा रहे हैं, लेकिन न जाने कौन सा दिन आएगा जिस दिन अगला पन्ना पलटा ही नहीं जाएगा, किताब वहीं बंद कर दी जाएगी। तो किसी ने इस जीवन को कहा एक खेल चल रहा है, हम सभी कलाकार हैं, हम खेल खेलने आए हैं। जिस दिन खेल का दी एंड हो गया, हमारा भी दी एंड हो जाएगा। किसी ने कहा ये एक मेला है, हम आए हैं देखने, इसकी एक अवधि है, जब तक चलेगा देखेंगे और एक दिन घर वापस लौट के जाना ही पड़ेगा सभी को। तो किसी ने कहा ये रेलगाड़ी है, हम बैठे हैं, मुसाफिर हैं। ए मानव तू मुसाफिर है, इस जग से तुझे जाना पड़ेगा। आपने अगर रेलगाड़ी में सफर किया होगा तो आपको सच्चाई पता होगी, रेलगाड़ी कभी किसी की अपनी नहीं होती। किसी ना किसी दिन किसी ना किसी का स्टेशन अवश्य आता है। किसी की यात्रा 2 घंटे की, किसी की 8 घंटे की, किसी की 2 दिन की, 3 दिन की यात्रा, पर स्टेशन तो आएगा ही आएगा। हम भी इस तन रूपी रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं। मृत्यु रूपी स्टेशन जब आएगा, हम ये नहीं कह पाएंगे ये रेलगाड़ी तो मेरी है, हमें उतरना पड़ेगा। हाँ, किसी का स्टेशन पास होता है, किसी का दूर होता है। कोई 20 साल की उम्र लेकर आता है, कोई आता ही निकल जाता है, चला जाता है, कोई 100 साल तक जीता है। पर सच्चाई क्या है? जाना तो सबको है। अगर मैं कबीर साहिब जी की बात करूं तो वो कहते हैं ये दुनिया क्या है, सराय है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये संसार एक खेल, एक सराय। बहुत गहरी बात कही उन्होंने। कहा कबीर इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा चल रहा, कोई समेटत बिस्तरा, कोई जमा के सो रहा, कोई गावे कोई बजावे, कोई बैठा रो रहा, कोई लगावत है सुगंधी, कोई मैला धो रहा, कोई लेवे राम नाम, कोई गांठ से ही खो रहा। कह कबीर इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। एक क्लर्क ने एक व्यक्ति का फॉर्म फिल करना था, उससे उसका नाम पूछा, उसने बता दिया। पिता का नाम पूछा, सहजता से बता दिया। तीसरा क्वेश्चन था क्लर्क का, व्हाट्स योर परमानेंट एड्रेस। व्यक्ति चुप हो गया। क्लर्क का भी पेन रुक गया, उसने सिर उठाया, कहने लगे आप मौन क्यों हो गए, मैं आपका परमानेंट एड्रेस पूछ रहा हूं, आप लिखवाइए। व्यक्ति ने कहा यही तो सोच रहा हूं, जिस घर में आज मैं रहता हूं वहां मेरे से पहले मेरे पिताजी का घर था, उससे पहले मेरे दादाजी का घर था, उससे पहले परदादा का घर था, मेरे बाद मेरे बेटे का घर हो जाएगा। परमानेंट तो यहाँ किसी का एड्रेस नहीं है, तो मैं अपना आपको क्या लिखवाऊं। गहरी बात है। एक इंसान इस संसार में आता है, माया में पड़ता है, दुनियादारी, पैसा, धन, फिर महल, फिर गाड़ियां सब इकट्ठी करता है और अपने नाम अपनी प्रॉपर्टी लिखवाता है और बड़ी शिद्दत से, बड़े मान से कहता है मेरा घर,
मेरी गाड़ी, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, पर वास्तविकता क्या है? मेरा यहां कुछ भी नहीं है। आपके पास कितना कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी कुछ, लेकिन जिस समय जिंदगी का अंत आना है, जिस समय वो यमराज आकर द्वार पर खड़े हो जाते हैं ना, तो ये जितना मेरा हमने कमाया होता है ना, ये काम नहीं आता, कुछ भी हमें बचा नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं इंसान के हाथ में सब कुछ है, पर जीवन उसके हाथ में नहीं है। हमने कब, कहां पर, कैसे, कौन से पल चले जाना है, बस यही सच्चाई हमसे ईश्वर ने छिपा ली। एक घटना आपको सुनाती हूं। अमेरिका का एक बहुत बड़ा रिचेस्ट व्यक्ति था। इतना धन था उसके पास कि जिस समय सरकार को कोई क्राइसिस का सामना करना पड़ता तो वो उससे कर्ज लेती थी सरकार। बहुत बड़ा महल बनाया उसने अपना, और उसी घर में एक कमरा था जिसमें वो अपना सारा हिसाब किताब, सारा धन इत्यादि रखा करता था। अक्सर उस कमरे में वही जाया करता था अपना हिसाब किताब इत्यादि करने के लिए। एक दिन वो उस रूम में गया, और जैसे ही अंदर गया तो अचानक क्या हुआ, वो दरवाजा लॉक हो गया। अब सिक्योरिटी पर्पस से वो डोर कैसे बना हुआ था, अगर वो अंदर से लॉक हो जाता है किसी कारण से, तो उसे केवल बाहर से खोला जा सकता था, अंदर का व्यक्ति स्वयं उसे नहीं खोल सकता था। उसने फोन उठाया क्योंकि उसे पता था अब दरवाजा बाहर से कोई खोलेगा। उसने फोन उठाया, लेकिन बदकिस्मती नेटवर्क इशू आ गया, फोन नहीं चल पा रहा था उस रूम में। उसने बड़े प्रयास किए कि मैं इस कमरे से कैसे निकलूं, लेकिन नहीं निकल पाया। एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन व्यतीत हो गए। वो हमेशा वर्ल्ड टूर पे जाता था बिना बताए अपने घर वालों को, इसलिए किसी ने उसको ढूंढने का भी प्रयत्न नहीं किया कि कहीं टूर पर निकल गए होंगे। और हुआ क्या, जिस दिन पुलिस आई ढूंढती ढूंढती कितने दिनों बाद, तो पुलिस ने जब वो रूम खोला तो क्या पाया, वो व्यक्ति अपने ही द्वारा कमाए हुए जीवन में धन के बीच में उसकी गली हुई जो डेड बॉडी थी वो पड़ी थी, और दीवार पर खून के साथ कुछ लिखा हुआ था। उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंतिम पल में अपनी ही अंगुली को घायल किया, उसमें से खून निकाला, और उस खून से दीवार पर लिखा कि जिस धन को कमाने के लिए मैंने सारी उम्र लगा दी, मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, आज अफसोस वो धन भी मुझे बचा नहीं पा रहा, उसी धन के साथ मैं आज मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। महारानी एलिजाबेथ डेथ बेड पर थी। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया बस कुछ श्वासें बची हैं। रिश्तेदारों ने कहा जो मांगोगे देंगे, एक बार बचा लो रानी को। डॉक्टर्स ने कहा यही तो विडंबना है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन धन से हम जीवन नहीं खरीद सकते। पैसे से आप रोटी खरीद लोगे, लेकिन भूख कहां से खरीदोगे, पानी खरीद सकते हो, प्यास कहां से खरीदोगे, इसलिए ये चीजें हमें धन नहीं दे सकता। इसलिए हमारे महापुरुष समझाते हैं, ऐ मानव अपने आप को समझाकर चल, ये चला चलेगा खेला है, आया है तो जाएगा भी, ये 2 दिन का मेला है। और क्या समझाता है भक्त, आए हम सभी इस भजन के माध्यम से मिलकर श्रवण करें। कबीर
से लोग एक बात अपने मन में रखते हैं और मुझ पूछते हैं कि जब महापुरुष हमारी जिंदगी में आते हैं या जब हम किसी ग्रंथ को, आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो वो एक ही बात पर बल देते हैं, मृत्यु आनी है, दुनिया से चले जाना है, ये 2 दिन की जिंदगानी है, ये एक कागज की तरह है, एक दिन गल जाएगी। ऐसा क्यों? मृत्यु तो सभी को आनी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से यह प्रश्न किया, प्रभु मृत्यु तो सभी को आनी है, ये तो पक्का है। जो भक्ति नहीं करते, जो सारा दिन संसार में खोए रहते हैं, मौत उनको भी आनी है। फिर हम इतनी भक्ति क्यों करें? फिर हम ईश्वर को इतना याद क्यों करें? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे एक उदाहरण दी। प्रभु ने कहा, मृत्यु को तुम एक बिल्ली की तरह देखो। बिल्ली अपने दांतों में अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन उन्हीं दांतों से वो चूहे को भी पकड़ती है। लेकिन दोनों का अंजाम क्या होता है, दोनों की स्थिति क्या होती है, ये आप सभी समझते हैं। प्रभु ने कहा, ठीक ऐसे ही एक भक्त को मृत्यु आना और एक उस व्यक्ति को जिसने सारी उम्र केवल पाप किए हैं, उसको मृत्यु आने में ये खेल चल रहा है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए बहुत मायने रखता है। श्री गुरु आशुतोष महाराज जी ने एक बार एक प्रश्न किया। महाराज जी ने कहा, आइंस्टाइन जी इस दुनिया में कब आए? तो शिष्यों ने कहा 1879। और महाराज जी ने कहा उनकी डेथ हुई 1955। तो गुरु महाराज जी ने कहा, यह बताइए कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? कौन सा साल था? आने का साल कि जाने का साल? शिष्य अभी सोच ही रहे थे कि गुरु महाराज जी ने खुद ही उत्तर दिया। महाराज जी कहने लगे, न केवल आइंस्टाइन के जीवन में बल्कि हर मानव के जीवन में ना तो आने के साल का कोई महत्व है, ना जाने के साल का कोई महत्व है। उसने दुनिया में इस दोनों के बीच की जिंदगी को कैसे जिया, इंपॉर्टेंस इस बात की है। आप अगर अल्फाबेट की बात करें तो लेते हैं BCD, B से बर्थ, D से डेथ, सभी की होनी है। लेकिन B और D के बीच में एक अल्फाबेट है C का अर्थ चॉइस। बर्थ और डेथ के
उसे अर्थपूर्ण बनाया या बर्बाद करके चले गए, ये हमारी चॉइस है। हमने जिंदगी को सजाना है या उजाड़ना है, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए जियो तो शान से जियो, ऐसे जियो कि जमाना आपको याद करे, ऐसे जियो कि आप मरने के बाद भी अमर हो जाओ, ऐसे जियो। कौन अमर हो पाया? बड़े बड़े भक्तों का नाम हम आज तक लेते हैं, बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है, लेकिन उस समय ध्रुव, प्रहलाद, कबीर दास जी, मीराबाई जी, इनके समय में बड़े बड़े सेठ भी रहे होंगे, बड़े बड़े धनिक भी रहे होंगे, लेकिन अमर कौन है? भक्त या धनिक? अमर भक्त रहता है। इसलिए जीना है तो भक्त की तरह जिए, जीवन सजाकर चले जाए, आनंद आ जाए जीवन जीने का। पता कंस को भी था, मेरी मृत्यु हो जानी है, देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही दोनों की कहानी आती है। राजा परीक्षित, पता उसे भी था तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होनी है, 5 से 7 दिन। क्या किया दोनों ने? डेथ और बर्थ के जीवन के बीच में, बर्थ और डेथ में जीवन कैसे जिया? कंस माया में खो गया, ईश्वर को भूल गया और जीवन हार के चला गया। लेकिन राजा परीक्षित जी ने वो 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण को समर्पित कर दिए और जीवन सजा के चले गए। 7 दिन के बाद गुरु सुखदेव जी से ज्ञान दीक्षा प्राप्त की, ऐसी कला कि ईश्वर का साक्षात्कार अपने घट में कर लिया, भक्ति की, ध्यान किया और उसी ध्यान में इससे पहले तक्षक नाग आकर उनको मौत देता, उन्होंने काल को जीत लिया, स्वतः ही समाधि में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। जीवन जीना है तो परीक्षित जी की तरह जिए, जीवन को सजाएं, जीवन को महान बनाएं, प्रभु का भजन करें, प्रभु की बंदगी करें। और आगे भक्त क्या समझाता है, आइए सुनिए। उसे
कही। वो कहते इससे पहले तेरी चिता जला दी जाए अपनी चेतना को जगाने, इससे पहले तेरी अर्थी उठा दी जाए जीवन के अर्थ को समझने। एक मानव की हमेशा प्रभु से एक प्रार्थना होनी चाहिए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने ना पाए। प्रभु जीवन को अर्थ पूर्ण करके दुनिया से जाए, लेकिन ये कब संभव है? जब जीवन के रहते रहते जीवन में हरि को जान लेंगे, जीवन में ईश्वर का दर्शन कर लेंगे और उसकी भक्ति करेंगे। हम सभी इस दुनिया में भेजे गए हैं, हम मानव हैं, हम क्राउन ऑफ द क्रिएशन हैं। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में ईश्वर को मिलने आए हैं। लेकिन ईश्वर है कहां? कहां ढूंढेंगे उन्हें? हमारे महापुरुष कहते हैं, काहे रेवन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो हे संग समाई। आपके अंदर, आपके भीतर इस शरीर को, जिसको एक दिन जला दिया जाएगा, खाक हो जाएगा जो शरीर, उसी में वो ईश्वर वास करता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं, ईश्वर दूर नहीं है, सर्वभूतों में वो ईश्वर बसा हुआ है, हमारे हृदय में है। हृदय सर्वस्य विष्टितम। हमारे वेदों के ऋषियों ने कहा, उपनिषदों में, तिलेषु तैलम ददनीव सर्वी रापः स्रोतः स्वर्णेषु चाग्नि एवं आत्मना आत्मनि क्रियते सौ सत्य नयनम तपसा येनु पश्यति। उन्होंने कहा, जैसे तिलों में तेल, जैसे दूध में घी, जैसे लकड़ियों में आग होती है, ठीक वैसे ही वो ईश्वर भी तेरे अंदर समाया हुआ है। दही बिलोए माखन आवे, ब्रह्मानंद जी ने बहुत सुंदर कहा, दही बिलोए माखन आवे क्यों मन मथिया ते तत् पावे। काट उतासन रैन समाई क्यों मन माही निरंजन राई। आप आपड़ में खोज रे भाई वस्तु अगोचर गुरु लखाई। ये सारी चीजें हमारे अंदर है, सब परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन मिलेंगे कैसे? उन्होंने कहा, जब आपके जीवन में सद्गुरु आएंगे, एक परफेक्ट मास्टर चाहिए। आपको मैथ्स की स्टडी करनी है, आप मैथ वाले टीचर के पास जाएंगे। आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आप केमिस्ट्री वाले टीचर के पास जाएंगे। इंग्लिश का ज्ञान चाहिए तो इंग्लिश वाला एक परफेक्ट मास्टर होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो उसके लिए भी एक परफेक्ट मास्टर की आवश्यकता है, एक सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारी दिव्य दृष्टि को खोलते हैं, जिसे साइंस ने पीनियल ग्लैंड कहा है। कहते हैं जब वो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, ऐसे ऐसे हार्मोन्स अंदर से उनका स्राव होता है जो हमें सुख देते हैं, हमें आनंद देते हैं। और ये ब्रह्म ज्ञान जो सद्गुरु प्रदान करते हैं, उस पीनियल ग्लैंड को सदा सदा के लिए एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, जिसे तृतीय नेत्र कहते हैं, जिसे तीसरी आंख कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के जीवन में आकर क्या किया? हम गीता पढ़ते हैं, पर अर्थ क्या है उसके? उन्होंने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योग मैश्वरम। आज मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि दूंगा जिसके माध्यम से तू मेरा दर्शन अपने घट में करेगा। और जब अर्जुन को दृष्टि मिली तो उसने क्या कहा? उसने कहा, दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपतु तिथा। आज मैं हजारों सूर्यों का प्रकाश अपने अंदर देख रहा हूं। भाव, ईश्वर इस संसार में है, उसे देखा जा सकता है, बस हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए। जब हमें सद्गुरु ज्ञान के माध्यम से ईश्वर का दर्शन हमारे घट में करवाते हैं, तो हम ध्यान करते
करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं और उस ध्यान में उतरकर हम सुख के, शांति के, प्रभु भक्ति के रत्न प्राप्त करते हैं, उससे पहले नहीं। ध्यान में उतरना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ध्यान में उतरकर ईश्वर से तारतम्य स्थापित करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ध्यान तभी संभव है जब एक सद्गुरु आपको ईश्वर के दर्शन करवाता है। फिर ध्यान लगाना नहीं पड़ता, फिर ध्यान टिकता है, फिर ध्यान लगता है। और एक भक्त जब ऐसी ध्यान की प्रक्रिया को जानता है और ध्यान में उतरता है तो फिर वो गाता है, ऐ मेरे मन हरि का ध्यान लगा, क्योंकि हरि के ध्यान में ही सर्व सुख है। नरेश ढल जी, बहू अंजू ढल जी, हरीश ढल जो कि ब्लॉक प्रधान है कांग्रेस के जालंधर वेस्ट से, गगन ढल जी और उनकी बेटियां सीमा लूथरा, सुनंदा वर्मा, उनकी बहुएं शीतल ढल, मीनाक्षी, सुदेश राजकुमार, सुदेश लूथरा, राजकुमार वर्मा, उनके दामाद, मतलब सारा ही परिवार बहुत धार्मिक परिवार। क्यों? क्योंकि माता पिता के संस्कार हैं। और परिवार से भी यही रिक्वेस्ट, जो माता पिता ने संस्कार दिए हैं उनको संभाल कर रखना, क्योंकि ये संस्कार दुनिया में कोई और नहीं देता। माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही होता है। माँ बाप जैसा दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। कहते हैं आपसे हर कोई गुस्से हो सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन एक माँ ही है जो डांट के भी, जो मार के भी मन से नाराज नहीं होती। जब भी कश्ती मेरी मझधार में आ जाती है, एक माँ ही है जो धुआं बन के मेरे ख्वाब में आ जाती है। लब पे उसके कभी बददुआ नहीं होती। एक माँ ही तो है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। इसलिए माँ जैसा और कोई नहीं हो सकता। आज ऐसी ही माँ इस परिवार ने खोई है और परिवार के लिए यही कामना करते हैं, प्रभु इस परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति देना और माँ की दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना, उन्हें शांति देना। आए अंत में सभी अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दिवंगत आत्मा की शांति की मनोकामना करेंगे। हम 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद शांति मंत्र का उच्चारण करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करेंगे। आए सभी दोनों हाथ जोड़कर 3 बार ओम का उच्चारण। रामचंद्र महाराज जी की, उमापति महादेव की जय। अब आगे हम पंडित जी को हैंड ओवर करते हैं। जीना झूठ, मरना ही सत्य है। इस संसार को
घर परिवार को, रिश्ते नातों को छोड़ करके उस परम धाम में गमन करने के लिए हम आप लोगों को अपने जीवन में सत्कर्म करने होते हैं। और वो सत्कर्म ईश्वर की कृपा से, गुरुओं का सानिध्य मिलने से हमें पता चलता है। बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा, बड़े भाव से उस परमात्मा की वंदना करना जिसने सीख लिया, जिसका मन उस परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया, वही जीव सुखी है और अलौकिक सुख प्राप्त करता है। इस संसार में सुखों को प्राप्त करके भगवान के चरणों में, परमात्मा के धाम में, परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है। आप सबको ज्ञात है, ढल परिवार है। स्वर्गीय श्रीमती कमला ढल जी अपनी संसारिक यात्रा को पूर्ण करके उस परम धाम को गमन कर गई हैं, जहां पर हम आप लोगों को भी जाना है। जीवन बाद में मिला और जीवन लेने से पहले मां के गर्भ में ही उस परमात्मा ने हमारा वो अंतिम जो श्वास है, जो अंतिम समय है, जो स्थान है, जो बहाना है, सब निश्चित है। मेरी बहनों ने बड़ी सुंदर बात कही, बी और डी के बीच का जो अर्थ है, जो चॉइस है, वो आपको हमें अपने जीवन में चुननी है। और उसको चुनने के लिए हमें आपको अपने जीवन में सदगुरु का सानिध्य लेना पड़ता है। उसके लिए सबसे बड़ी कृपा उस मां की होती है जिसने जीवन दिया और जिसके बतलाए हुए मार्ग में हम सदैव सुख पाते हैं। माता पिता गुरुदेव को जो नित्य करे परिणाम, कहा बल बुद्धि विद्या बढ़े और पूर्ण हो सब काम। उसके सब काम पूर्ण होते हैं, उसे ही परमात्मा मिलता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। क्योंकि माता पिता सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की बात सिखाते हैं, बताते हैं, प्रेरणा देते हैं। कितना अच्छा जीवन रहा आप सबको पता है। धार्मिक प्रवृत्ति की थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, सेवा भाव बड़ा अच्छा था और अपने पति श्री हंसराज ढल जी के साथ उस दाम्पत्य जीवन में रह करके घर गृहस्थी के प्रत्येक कार्य को संभालते हुए, अपने पति का साथ देते हुए अपने बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया। ये माता पिता का ही दायित्व है और माँ ही तो है जो अपने सब प्रकार के सुखों का त्याग करके अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देती है, अच्छा मार्ग बतलाती है। मेरे बंधुओं, यहाँ पर बात है, ये ज्ञान सभा है, यहाँ पर आकर के ये प्रेरणा मिलती है कि इस जीवन में हम आप लोगों को क्या करना है। गुरु का दे निमाणे सेवक दीदी कमला ढाल जी सानू कुछ दिन पहला सजीवी विछोड़ा दे के गुरचरण नाल प्यार राखे उन्होंने परिवार मैंबर जिहड़े कि बहुत ही गहरे सुख में पहुंचे हैं। नरेश ढाल जी, अंजू ढाल जी, नौ पुत्र, हरीश ढाल जी, मनार सिंह जी, नौ पुत्र, गगन ढाल, सुदेश जी, ये भी नौ पुत्र, और सीमा लुथरा जी, सुदेश जी, ये उन्होंने तीजवाई, और सुनंदा वर्मा और राजकुमार जी, ये भी उन्होंने नौ पुत्र तीजवाई। तो आज ये सारा परिवार, ढाल परिवार, समूचा ढाल परिवार जो गहरे सदमे में पहुंचे है, तो आज अपना सारा शहर इकट्ठा हुआ। सारिया पार्टियां वालियां तो उठ के, चाहे कोई बीजेपी, चाहे अकाली दल, चाहे कांग्रेस और चाहे आम आदमी पार्टी, इतने पार्टी वाली का कोई सवाल नहीं। इतने सारा परिवार श्री हंसराज ढाल जी के नाल जिन्होंने कि अज बहुत ही गहरे सदमे हैं, जीवन साथी उन्होंने छड़ के जा चुके हैं। तो अज के इस शोक जो सभा है उसके
राजा वड़िंग जी पंजाब प्रधान कांग्रेस कमेटी उन्होंने वालों भी शोक संदेशा आया। सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा जो ओपोजिशन लीडर हैं उन्होंने वालों भी शोक संदेशा आया। भारत भूषण आशु जी एक्स मिनिस्टर साहब, डॉक्टर राजकुमार चप्पेवाल जी MLA साहब और गुरजीत सिंह जी औजला MP साहब, श्री महेंद्र KP उन्होंने वालों भी श्री रजिंदर बेरी प्रधान जिला कांग्रेस कमेटी उन्होंने वालों भी और श्री हरसिमरतजीत सिंह बंटी जी डिप्टी इंजीनियर उन्होंने वालों भी और गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी पिशौरिया मोहल्ला पागो कैंप और गुरुद्वारा आस्थापुरम ज्ञान की सूची प्रबंधक कमेटी वालों इलाके दी संगतां वालों और सिंह सभा गुरुद्वारा अवतार नगर मजाज साहब इतने पहुंचे हैं, उन्होंने प्रबंधक कमेटी सारी पहुंची है, उन्होंने वालों भी आज के इस दुख के कई सारे नाम शामिल हैं और मजाज साहब जो लिंक लोग गुरुद्वारा साहब के मुख्य सेवादार हैं वो भी अपने टीम के नाम पहुंचे हुए हैं। तो श्री सतीश कुमार जी जो उप प्रधान हैं, सतीश कुमार जी उप प्रधान जिला कांग्रेस कमेटी उन्होंने वालों भी यह 200 संदेश आए हैं। तो श्री सुशील कुमार रिंकू जी MP साहब उन्होंने वालों भी शोक संदेशा आया है। तो साढ़े सत्कारयोग बीबी कमलजीत कौर जी चौधरी जो सुपत्नी हैं संतोष सिंह जी चौधरी MP साहब उन्होंने वो भी आन के संगतां का धन्यवाद करेंगे परिवारक तौर पर। तो मैं बेनती करांगा सब तो पहला श्री रजिंदर बेरी जी को कि जो कांग्रेस इकाई कमेटी जलंधर के प्रधान हैं वो आन के 2 मिनट वास्ते जो परिवारक तौर पर अपनी हाजिरी लान। मैं बेनती करांगा बुलारियां को समा बहुत ज़्यादा हो चुका, सिर्फ 2-2 मिनट वास्ते सारे बुलारे संगतां के सानू किए जाएंगे। श्री रजिंदर बेरी जी अज सारे असी माता श्रीमती कमला रानी गांधी के अंतिम शोक सभा इकट्ठे हुए हैं। हर इंसान जो इस दुनिया के जन्म लेंदा है उस इंसान को एक आरूपी मौत एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने के नाल इस दुनिया को ले जाती है। लेकिन जोड़ा प्राणी जोड़ा इंसान इस समाज के चंगे काम करता है उस इंसान के जान के नाल जिथे परिवार को बड़ी वड्डी घाट पैंदी है उत्थे समाज को भी बड़ी वड्डी घाट पैंदी है। माता कमला रानी ढाल जी के किए हुए काम, उन्होंने प्यार, उन्होंने सेवा अज श्री हंसराज ढाल जी बैठे हैं जिहड़े उन्होंने पति सीगे। अज इस उम्र के उन्होंने जीवन साथी का चले जाना नरेश हरीश और गगन और की माता जी का चले जाना इस तो दुख की गल कोई होर नहीं हो सकती। लेकिन परमात्मा का भाना है, तेरा भाना मीठा लागे, परमात्मा के अगे किसी का जोर नहीं चलता। मेरा इस परिवार के नाल लगभग 20 साल तो प्यार है। घर जाने का मौका मिला, माता जी को मिलने का मौका मिला, लेकिन जिस सद्भावना के नाल जिस प्यार के नाल उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन चलाया उस तरह उन्होंने समाज की सेवा की है। एज ए कौंसलर कांग्रेस पार्टी के भी रहे, उन्होंने पति श्री हंसराज ढाल जी वो भी साड़ी पार्टी के मेरे नाल कौंसलर रहे। और जिस प्यार नाल इंसानियत नाल ईमानदारी के नाल इस परिवार ने सेवा की अज के युग के बहुत घट है होने परिवार। तो मैं हंसराज ढाल जी को यही कहूँगा कि परमात्मा का भाना है, तुसी जिस तरीके के नाल अगे समाज की सेवा करते हो उसी तरह आप समाज की सेवा करनी है। गगन जी बैठे, नरेश जी बैठे, हरीश जी साढ़े बलोक के प्रधान ने। और जिंदगी के माँ का प्यार अटूट प्यार होता। माँ जो सानू पढ़ाती है लिखाती है असं जवानी तक जाने और माँ का साया चले जाता तो इसको दुखदाई घटना कोई होर नहीं होती। लेकिन इन्होंने बच्चों ने, इन्हों नूहां ने, इन्हों बेटियां ने बहुत सेवा की है। 8-10 दिन तो हॉस्पिटल रहे, कोई कसर नहीं छड़ी, लेकिन परमात्मा को कुछ होर मंजूर थी। तो मैं फिर एक बार उस परमपिता परमात्मा के यही अरदास करता कि उस बिछड़ी आत्मा को अपने चरणों में जगह दें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद मेरी सब। तो मैं सब तो पहला
ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਸੰਸਥਾ स्वामी सच्चिदानंद जी और उन्होंने सारे पिता जिन्होंने बड़ा ही बहुत ही जीवन और मृत्यु के फलसफे आप संस्था ने रूबरू किया। तो दिव्या ज्योति संस्था स्वामी सच्चिदानंद जी और उन्होंने सारी टीम का परिवार तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मैं बेनती कराँगा श्री केरी भंडारी साहब बीजेपी तो साढ़े सत्तायोग MLA साहब सबका वो आन के संस्था के रूबरू होंगे परिवार तौर पर केरी भंडारी साहब आदरणीय महानुभाव, अज असी सारे साढ़े पूजनीय माता कमला ढाल जी की अंतिम अरदास के इकट्ठा हुए हैं। मां शब्द इस सृष्टि का सब तो प्यारा, सब तो मिठा ते सब तो शक्तिशाली शब्द है। इंसान जिसले किसी भी संकट होंदा, किसी भी तकलीफ होंदा, उसले अपनी मां को याद करता या अपने इष्ट को याद करता वा। उसके माते दे होगा किसी मां को देवता तो ऊपर का दर्जा दिंदे हैं। मां बच्चे को जन्म दिंदी है, मां बच्चे को बोलना सिखाती है, मां बच्चे को चलना सिखाती है, मां ही बच्चे को संस्कार दिंदी है। मां आप गिले से बह के बच्चे को सुक्के से पाती है। उसके मां दे इंसान सज्जन नहीं दे सकता। मां होंगी है मां दुनिया वालों, मां है ना बदलना दुनिया का। मावा ठंडिया छावा कौन करे। मां की जिन्नी मर्जी तारीफ कर लो घट है। किसी शायर ने कहा कि मां के चरणों के स्वर्ग का नज़ारा होता है। अज ढाल परिवार तो मां का निघा ते प्यारा साया उठ गया, लेकिन माता जी का आशीर्वाद हमेशा इस परिवार से बनया रहेगा, ऐसा मैंने पूर्ण विश्वास है। माता जी धर्मपरायण सी, समाज सेवी सी और अपनी पार्टी की बाखूबी सेवा निभा के गए है। मेरा इस परिवार के नाल 2002 का संबंध है। जब मैं पहली बार पार्षद बनया सी तो मेरे पिता समान ढाल साहब भी, हंसराज जी ये भी पार्षद बने सोचते। और मैं जिन्ना ढाल साहब ने देखा, एक बहुत ही नेक इंसान, एक बहुत ही कर्मयोगी इंसान। और मैं महसूस करता मैं कि असी पॉलिटिक्स तदे कर सकते हैं जे सानू कोलों सहयोग मिले, जे सानू परिवारिक सहयोग मिले तो असी लोगों की सेवा वधिया तरीके नाल कर सकते हैं। और ढाल परिवार एक बहुत ही वधिया परिवार है। इन्हां दे बेटे तीनों माता जी दे बहुत ही नेक है। हरीश जी, नरेश जी, गगन जी, ये भी समाज के विच बड़ा बड़ा इन्हां दा स्थान है। और मैं महसूस करता मैं कि जो सारे संस्कार है वो पूजनीय माता कमला जी ने दिते है। अज इस परिवार को बहुत बड़ी घाट पई है। मां का चले जाना किसी भी परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी होंदा वा। मां घर का पिलर होंदी है, मां घर का तुरा होंदी है। और मां के बैठे ते नूंहां धीआं कोई चिंता नहीं होंदी। गगन राती लेट आवे, हरीश लेट आवे तो मां को नींद नहीं आनी कि मेरे पुत्र ने रोटी खाधी है नहीं खाधी। आज वो पूछने वाली चली गई है। और मैं तिने अपनी भैनों को ये दरखास्त करूँगा, वो भरावां भी कि हंसराज जी का ख्याल रखना। एक चीज़ मंगन तो दो चीज़ां मोरे पेश होणगियां, और सच्ची श्रद्धांजलि होगी तुहाडी माता जी नूं। तुसीं बहुत ही नेक हो, संस्कारी हो। मैनूं पूर्ण विश्वास है कि तुसीं अपने पिता जी की हर गल नूं प्रवान करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करोगे। और मैं ईश्वर अगे प्रार्थना करूँगा जिहड़ी फुलवाड़ी माता जी लागे है ये सदा हरी भरी ने, ये परिवार सदा खुशियां ते खेड़े माने, ऐसी मंगल कामना करता हाँ। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों और भारतीय जनता पार्टी वालों महामाई के अरदास करूँगा कि इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों के विच निवास स्थान देना, पिछे परिवार ने पाना मन का बल बख्शना। ओम शांति 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 हो। धन्यवाद भंडारी साहब। तो मैं बेनती कराँगा अपने सत्कारयोग भैन जी बीबी सुरेंद्र कौर जी, सीनियर डिप्टी मेयर, उन्होंने के परिवार तौर पर आन के हाजिरी पर मैं एक इत्थे एक गल करना चाहांगा। अज बड़े गहरे सदमे पहुंचे हैं दिनेश ढाल जी, अमित ढाल जी, अनिल ढाल जी, रोहित ढाल जी, समुचा ढाल परिवार अज दुख की घड़ी के अज गहरे सदमे के है। गुरु महाराज जी इन्हों बल बख्शन कि इस गहरे सदमे चों बाहर आन के संगत की सेवा करूँ, परिवारों की सेवा करूँ, जनता की सेवा करूँ।
तो मैं 2 मिनट वास्ते अपने सत्कारयोग भैन जी बीबी सुरेंद्र कौर जी को बेनती कराँगा, सीनियर डिप्टी मेयर कि वो आन के परिवारक तौर पर अपनी हाजिरी लवान। परम सत्कारयोग साडा संत समाज, मंच से विराजमान सारे ज्ञानी जन अति ज्ञान सभा हाजिरी समूह साध संगत जीओ, बड़े ही परे मन नाल कहना पै रहा है कि साड़ी बहुत ही सत्कारयोग भैन जी श्रीमती कमला टल जी, जो मालिक वालों बख्शिश सवासा की पूंजी को भोगते हुए इस फानी संसार को अलविदा कह गए, उस परम पिता परमेश्वर के हुक्मानुसार अज एक परिवार को जो माँ का घाटा है, एक परिवार के सिर तो माँ का साया उठ गया। 2 मिनट ने उस हिसाब नाल श्रद्धांजलि भेंट करूँगी। माँ बच्चे के सब तो नज़दीक होंगी है, नेड़े होंगी। 9 महीने करीब 9 महीने का रिश्ता हर इंसान का माँ नाल ज़्यादा होता। माँ बच्चे को जन्म देती, पालती पलोसती है, अपनी जान तो वध अपनी जिंद समझ के उन्होंने पालती है। अते दुनियावी जेड़े दूसरे रिश्ते हैं वो सारे सैकेंडरी हो जाते उहदे लई। सिर्फ एक बच्चा जेड़ा वो प्राइमरी होंदा, भुल जाती है सारा कुछ, अपना जीवन निशावर कर देती है बच्चों ने। इस खुशी को जाहिर करने लई जदों एक माँ औरत की माँ बनती है, वो कितनी खुश होती है। इस खुशी को जाहिर करने लई शायरा हुमैरा रहमान जी दियां 2 सतरां, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। सो साध संगत जी, औरत संपूर्ण मानती है अपने आप को जदों माँ बन जाती है। माँ बनने का इन्ना सुभाग है, तो अज एक माँ की घाट जी इस परिवार को पई है, वो कदे नहीं पूरी हो। मेरे बहुत ही सत्कारयोग वीर टल साहब, जिन्हों की अज जीवन संगनी चलेगी, कहते ने गड्डी के 2 पहिए बराबर चलते हैं, समूथली चलते हैं। जदों वो बराबर वर्क करते हो, जीवन साथी या जीवन साथन का चले जाना बहुत दुखदाई होता है। पर ये जो परिवार टल परिवार, इसका नाम है समाज दे विच, चाहे कोई समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक फंक्शन होवे, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे। और मेरे वीर टल जी ते भैन जी, ये इन्होंने एज ए काउंसलर सेवावां निभाइयां और काफ़ी लंबे अरसे तो सीनियर कांग्रेसी वीर ने मेरे, और काफ़ी लंबे अरसे तो जी कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे, बल्कि समाज की सेवा करते आ रहे। असी जो संगत होंगे हैं, मेरा ख्याल सानू पार्टियां के नाम नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक संगत होती है, संगत की कोई पार्टी नहीं होती। युग कवि प्रोफेसर मोहन सिंह ने लिखा, मां जिहा घनश्यामा बूटा किते जगते नजर न आवे, जिस तो लैके शां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। बाकी कुल दुनिया के बूटे जड़ सुकिया मुर जाते, ए पर फुलों के मुरझाए ये बूटा सुक जाए। मां जिहा घनश्यामा बूटा किते जगते नजर न आवे। अज हरीश, गगन, नरेश, इस परिवार दियां पुत्रियां
दामाद और समूह ढाल परिवार इन्होंने कोई पूछ के देखे कि मां का चले जाना कितना दुखदाई होंगे। ज़्यादा न कहती हुई परम पिता परमेश्वर के चरणों च अरदास बेनती करूँगी कि विछड़ी रूह नूं अपने चरणों च निवास ते पिछे परिवार नूं भाणा मनण का बल बख्शिश करे। ओम शांति ओम शांति ओम। सत्कारयोग भैन जी सुरेंद्र कौर जी ने जो अपने परिवारक तौर पर सांझ पाई है और माँ के फर्ज दसे हैं। बाणी में चलता है गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर। पहला गुरु माँ है, फिर गुरु पिता है, तीसरे नंबर पर परमात्मा ने अपना स्थान रखा। और मैं आम स्टेजा तो यह गल कहता हूँ कि जिस घर में माँ बाप जिਉਂਦੇ होण उन्होंने तीर्थ स्थान पर जाने की लड़ नहीं, अपने माँ बाप की सेवा कर लैन। सब तो वड्डी सेवा उन्होंने यही है। तो मैं बेनती कराँगा अपने सत्कारयोग वीर श्री मनोरंजन कालिया जी को कि परिवारक तौर पर आन के अपने सांझ पाउण। श्री मनोरंजन कालिया व्यासगद्दी ते विराजमान संत समाज, शोक सभा च उपस्थित बुजुर्ग और बहनों, मौत का एक दिन मुय्यन है। नींद रात भर क्यों नहीं आती? मौत निश्चित है, अटल सत्य है, मौत अवश्य भावी है। जन्म और मौत इंसान के हाथ च नहीं। इंसान के हाथ च धरती ते आके कहो जी कर्म कर जाता है, कहो जी कुछ पकड़ा जाता है। अज साढ़े दरमियान माता कमला रानी ढाल जी ने गए, लेकिन उन्होंने किए हुए कम्मा की खुशबू अज भी विद्यमान है। धर्मपरायण से उन्होंने अपने जीवन के घर संभालिया और उससे सदका है कि उन्होंने पति श्री हंसराज ढाल जी समाजिक कामों व्यवसायिक कामों धार्मिक कामों के अगे बढ़ पाए और समाज सेवा का माध्यम उन्होंने बतौर काउंसलर जोड़ा है भूमिका निभाई। और माता श्री ने सिर्फ पति श्री को प्रेरित नहीं किया, आप भी जोड़ा है समाज सेवा के अगे बढ़ के अगे आए और लोगों ने उन्होंने काउंसलर चुनिया। माता श्री ने अपने जीवन के अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया नेक बनाया। उससे संस्कार का सदका है उनके पुत्र नरेश जी, हरीश जी, गगन जी ढाल परिवार का नाम है, स्थान है। बेटियां माता श्री को देते हुए संस्कारों की खुशबू ससुराल करते जा रहे। कहते अच्छे माली की पहचान उसकी फुलवाड़ी होगी, फुलन वर्गी हो, खुशबूदार हो तो व्यक्ति अंदाजा लगा लेता इस बात का माली बहुत सियाना है। और व्यक्ति की पहचान उसकी औलाद होगी, जो नेक हो गई समाज को हो तो जीवन सफल हो जाता है। इस लिहाज से माता जी का सफल जीवन अंत समय बीमार रहे, रीनल फेल्यूर सेगा, जिस ढंग परिवार ने सेवा की थी वो भी अपने अपने साथ। मैं ज़्यादा न कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को श्रद्धा सुमन पेट करता है। परम पिता परमात्मा की अरदास करते इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों च निवास बख्शना, परिवार को पाड़ा मनन का बल बख्शना, जेड़ी फुलवाड़ी औलाद रूप च लगा के सदा हरी भरी रहे। गुजरो जो बात से तो दुआ मांगते चलो, जिस पे खिले न फूल उड़ारे हरी रहे। ओम शांति शांति। मैं अंत बेनती करांगा साढ़े सत्कारयोग भैन जी बीबी कमलजीत कौर जी चौधरी, सुपत्नी स्वर्गीय श्री संतोख सिंह जी चौधरी साहब MP आन के परिवार तौर पर आईया संगतां का धन्यवाद करेंगे। व्यासगद्दी ते विराजमान संत समाज के पंडित जी, सब तो पहला मैं थानू प्रणाम करदी हाँ। लंबे समय तो सारे साथ संगत बैठी है और सारे ने ही इन्नी वड्डी तादाद च आके ढाल परिवार के नाल उन्हां दा दुख साझा किया है। और मैं समझती हाँ
कि राजनीति तो लैके समाजिक कामों तो लैके अपने इर्द गिर्द के हर सुख दुख के विच शामिल होने वाला ये परिवार अपनी एक जगह रखता है। मेरे तो पहला मेरे सारे बुलारियां ने वीरां ने माँ के प्रति सब कुछ कह दिता। जीवन और मरण के विच साडा की धर्म बनता है ये बारे असीं कीर्तन च सुनिया। गुरु ग्रंथ साहब जी की पंक्ति इतों बुलारे क्या कि मरण लिखाए मंडल में आए, और भैन सुरिंदर ने कहा कि कोई रिश्ता कितना भी लंबा होवे पर 9 महीने ज़्यादा होंगे ने माँ के। ये सारा कुछ सच है। और जो मैंने एको ही लफ्ज़ कहा एको ही पंक्ति च कि स्वर्ग भी माँ के चरणों च ही है, और परमात्मा क्योंकि पृथक रूप से हर जगह नहीं हो सकते सी तो उन्होंने माँ बना दी। मैं थोड़ा ज़्यादा समा नहीं लेना चाहती, लंबे अरसे तुसीं बैठे हो जिथे हंसराज जी उन्होंने बेटे हरीश नरेश गगन उन्होंने बेटियां उन्होंने बहुआं उन्होंने पोते पोतियां सब बैठे हैं। भारी तादाद सारे पार्षद आए हैं, चाहे वो मौजूदा हैं चाहे वो एक्स हैं। राजनीतिक परिवारों तो राजनीतिक लीडर सब आए हैं, और जो नहीं आ सके उन्होंने अपने शोक संदेश भेजे हैं। ये अथाह जड़ा प्यार है ये ढल परिवार की एक कमाई है। असी अक्सर कहने हैं कि आदमी की जी उसकी ख्याति है वो उसके मरण मगरों उसकी मजल तो पता लगती है। सो मैं इन्हों अंतिम शोक सभा नहीं कहती, मैं कहनी है कि साढ़े मना की गहराई तो एक श्रद्धांजलि है उस महान माता नूं, माता कमला जी नूं। दिल की गहराइयां तो हंसराज जी ने मैं दुख च शामिल हाँ, इन्हां बच्चों के मैं दुख च शामिल हाँ। असी बड़ा लंबा इन्हों संघर्ष करते देखा, वो समा लंबा हो जाता है जो माँ हस्पताल पई होवे, और जिस तरह इन्होंने मेहनत की अच्छे तो अच्छे डॉक्टर तो इलाज कराया, लेकिन गल वही आ जाती है कि मरण लिखाए मंडल में आए। सो एको ही चीज़ है जो सीखत लई असीं इन्हां तो कि मरण और जीवन के विच या कह लो कि बर्थ और डेथ के बीच इको ये अमूल जीवन है जिन्हों असीं जिन्ना मिल के गुजार सकिए दूसरों की सेवा करके और दूसरों का दुख सुख बन के। यही सब तो बड़ी मैं कहनी है कि मनुष्य जीवन की एक प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है कि भई प्राप्त मानक दे हुआ गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। गोबिंद मिलन का जिहड़ा समा है वो सिर्फ मनुख देह नूं एक तरह मिलया है जिहड़ा अपने इष्ट नूं याद कर सकता है, या उहदे साजे हुए जीवन उहदे साजे हुए जीव जंतु उन्हां नूं प्यार कर सके। सो ज़्यादा ना कहती हुई मैं दिल की गहराइयां तो जितों इस बच्चों के नाल दुख साझा करती हाँ, और आए हुए चाहे बीजेपी तो चाहे आप पार्टी तो चाहे वो अकाली दल तो और चाहे वो किसी भी वर्ग को आके उन्होंने इन्होंने नाल दुख साझा किया है। मैं सारे अपने दिल के गहराइयां तो परिवार वालों धन्यवाद करती हाँ, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी वालों जिन्होंने ये परिवार दिलों सदियों तो जुड़िया कह लो मैं इन्ना लंबा अरसा है पार्षद बन के एक एक महल्ले एक घर एक गली के दुख सुख च शामिल होंगे रहन। कि थोड़ा इतने आने पर दिल की गहराइयां तो धन्यवाद है, और धन्यवाद करते हाँ कि मैनू सुभाग दिता है कि तुसी मैनू इस काबिल समझिया कि मैं थोनों सारिया दे थोड़े बिहाफ से सारी आई हुई संगत का धन्यवाद करा। मैं परमात्मा के वाहिगुरू अगे उन्होंने चरणों च माता रानी के चरणों च अरदास करती हाँ कि बिछड़ी हुई वो सच्ची सुच्ची दोनों अपने चरणों च सदीवी वास्तवे आवागमन के चक्कर चो बचा के रखे, और इस
ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਜੋ MLA ਹਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕਮਲਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਢਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਾ ਢਾਲ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਲ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ, ਦਿਆਲ ਨਗਰ, ਪਿਸ਼ੌਰੀਆ ਮਹੱਲਾ, ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਢਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਾਏ ਹਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਢਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਵਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਵੀ ਬੱਗਾ ਜੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਦਿਆਲ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੀਵ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਬੜੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। तो समुची साध संगत के कोलों मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंग लेना हाँ जे किसी का कोई नाम रह गया हो, क्योंकि बंदा एक भुलनहार जीव है, वो भुल जाता है। तो सारिया संगतां का कोटन कोट धन्यवाद धन परिवार वालों, और हाथ जोड़ के बेनती है कि सारिया ने गुरु का लंगर छक के जाने की कृपालता करनी।